चार हीरो ने टीम इंडिया को हारा हुआ मुकाबला जिताया, डब्ल्यूटीसी के फाइनल के और करीब पहुंचाया। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ पहला मस्ट विन टेस्ट मैच टीम इंडिया ने आखिरकार जीत ही लिया है। मस्ट विन इसलिए कहा क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस के लिए टीम इंडिया को श्रीलंका के दोनों टेस्ट मैच जीतना हर हाल में जरूरी है, तभी जाकर के वो डब्ल्यूटीसी की रेस में जिंदा रह सकती है। ऐसे में पहले टेस्ट मैच पर सभी की निगाहें टिक गई थी, क्योंकि इससे पहले हुए 12वें मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और इस मुकाबले में बारिश का भी साया था। ऐसे में शंकाएं हो रही थी कि क्या टीम इंडिया को जीतने का मौका मिल भी पाएगा, लेकिन कमाल का प्रदर्शन किया टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने, स्पेशली उन चार खिलाड़ियों ने जिन्होंने की विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, गेंद से भी, बल्ले से भी, और आखिरकार श्रीलंका शेरों का शिकार कर ही डाला। इस मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल करते हुए भारतीय टीम ने अब अपना डब्ल्यूटीसी की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़े अंतर से जीता है तो मैंने हारा हुआ मुकाबला क्यों कहा। तो हारा हुआ मुकाबला इसलिए कहा क्योंकि एक समय श्रीलंका 5वें विकेट के लिए बड़ी साझेदारी करता नजर आ रहा था। श्रीलंका का चौथा विकेट 47 रन पर गिरा और एक समय 142 रन पर श्रीलंका का कोई विकेट नहीं गिरा था। यहां पर लगा कि शायद अगर एक आध सेशन ये दोनों ही बल्लेबाज खेल गए तो फिर भारत के हाथ से मैच निकल भी सकता है और टीम इंडिया हार भी सकती है, लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका के कप्तान आउट हुए, इसके बाद सोनल डिनिसो आउट हुए और श्रीलंका की बल्लेबाजी ढह गई। कुल मिलाकर के इस मुकाबले के अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल की शानदार शतक की बदौलत 462 रन बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका अपनी पहली पारी में 284 रन ही जुटा सकी। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा ने हालांकि शानदार शतकीय पारी खेली थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों स्पेशली मानव सुथार जिन्होंने 4 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा जिन्होंने 3 विकेट लिए, इनकी आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक नहीं चली। इस तरह से भारतीय टीम को पहली पारी में 178 रनों की लीड मिली थी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में कुल 193 रन बनाए थे और इस तरह से 372 रनों का एक बड़ा लक्ष्य श्रीलंका को पाने के लिए दिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे श्रीलंका की दूसरी पारी महज 206 रनों पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए एक बार फिर से सोनल डिनुशा ही सबसे बड़े स्कोरधारी रहे, जिन्होंने एक बार फिर से 84 रन बनाए। भारत की तरफ से मानव सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। जी हां, 6 विकेट लेकर के उन्होंने श्रीलंका की पारी को ध्वस्त कर दिया और भारत को 167 रनों की विशाल जीत इस मुकाबले में दिला दी। अब अगर बात करें इस मुकाबले के उन चार हीरो की जिन्होंने की टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सबसे बड़े हीरो तो रहेंगे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने दोनों ही पारियों में शानदार बल्लेबाजी की और 200 से ज्यादा रन इस मुकाबले में बनाए। जी हां, जहां उन्होंने पहली पारी में 167 रन बनाए थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 44 रनों की पारी खेली और इस तरह से उन्होंने इस मुकाबले में 200 से ज्यादा रन बनाए। भारत की तरफ से एकमात्र शतकवीर बल्लेबाज इस मैच में रहे वो, और उनको इस शानदार प्रदर्शन के लिए इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारत की तरफ से दूसरे बड़े हीरो कहे जाएंगे मानव सुथार, जिन्होंने कि पूरे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 10 विकेट झटके। जी हां, पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट लिए तो दूसरी पारी में तो उन्होंने फाइफर ही खोल दिया। श्रीलंका का दूसरी पारी में जो 9वां विकेट गिरा था वो मानव सुथार का 5वां विकेट था। इसके बाद श्रीलंका की पारी का आखिरी यानी 10वां विकेट भी मानव सुथार ने ही लिया और इस तरह से 6 विकेट उन्होंने दूसरी पारी में लिए। तीसरे हीरो की बात करें तो वो रहेंगे ऋषभ पंत, जिन्होंने दोनों ही पारियों में मिलाकर के 100 से ज्यादा रन बनाए। जहां पहली पारी में उन्होंने शानदार 39 रन बनाए थे तो दूसरी पारी में उन्होंने 68 की पारी खेली और इस तरह से उन्होंने इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान की। चौथे बड़े हीरो कहे जाएंगे इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा दोनों ही पारियों में उन्होंने विकेट भी लिए, पहली पारी में 3 विकेट लिए, दूसरी पारी में भी उनको विकेट मिले। कुल मिलाकर के इन चार हीरो के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम इस मस्ट विन मुकाबले को जीतने में सफल रही और अब भारतीय टीम का अगला टारगेट श्रीलंका में दूसरा मुकाबला जीतने पर रहेगा और 2-0 से सीरीज भारतीय टीम जीतना चाहेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इतने शानदार प्रदर्शन करते हुए डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच पाएगी? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के किसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।